अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। रिव्यू एक्सरसाइज 13 का क्वेश्चन नंबर 2 है कि इसमें हमें स्टूडेंट बताना है कि व्हाट विल बी द एंगल फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन। यानी एक अगर लाइन है हमारे पास और इसके ऊपर ये एक हमने यहाँ पे पॉइंट लिया, उसके बाद यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स ले लिए हैं और हमने बताना है कि इन पॉइंट्स में से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला पॉइंट कौन सा है। एक पॉइंट हमने ये लिया, दूसरा हमारे पास कुछ ये पॉइंट आ रहा है और एक ये हमारे पास पॉइंट आया और यहाँ से ये आ गया और लास्ट वाला ये हमारे पास पॉइंट आ गया। और इन सब पॉइंट्स में स्टूडेंट्स हमने देखना है कि सबसे शॉर्टेस्ट पॉइंट हमारे पास कौन सा है। तो अगर इसको देखें, ये मिड वाला जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यानी सिंपल सी बात है कि अगर अब लाइन के ऊपर से कोई पॉइंट लेंगे लाइन के लिए, तो जो 90 डिग्री वाला एंगल यानी सीधी लाइन है, तो वही सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो इसका जब हम आंसर लिखेंगे तो यहाँ क्वेश्चन में से ही हमने लिख देना स्टूडेंट, यहाँ से हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ पे लिखा हुआ विल बी एंगल, यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे द एंगल फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बाकी यानी सारा वही क्वेश्चन हमने रिपीट करना है। फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन outside point to the line इज़ 90 डिग्री। सिर्फ हमने इसमें क्या करना है, दो लफ्ज़ ऐड करना है, यहाँ से दी ऐड करना और यहाँ से इज़ 90 डिग्री लगा देंगे और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि इफ़ 13 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर ऑफ द लेंथ ऑफ अ ट्राई एंगल देन वेरीफाई हमने इसमें क्या करना है कि डिफरेंस ऑफ मेजर ऑफ एनी टू साइड्स, यानी कोई सी भी दो साइडों को हम क्या करें, माइनस करें, उनका डिफरेंस निकालें, तो वो क्या होना चाहिए, इज़ लेस देन द मेजर ऑफ थर्ड साइड, यानी तीसरी साइड से उनका आंसर क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। तो यहाँ से हमने सपोज किया कि ए हमारे पास क्या है 13, बी हमारे पास क्या है 12 एंड सी हमारे पास क्या है 5। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे कि ए माइनस बी अगर करें तो ये क्या होना चाहिए, लेस देन सी होना चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करके चेक कर लेते, ये हो जाएगा ए की जगह 13 आ जाएगा, माइनस बी की जगह 12 लेस देन, और यहाँ पे सी की जगह पर क्या आ जाएगा 5, और 13 माइनस 12, तो ये क्या आ जाएगा 1 लेस देन 5, जो कि हमारे पास ये स्टेटमेंट सही आ गई है। तो इसको हमने 1 का नाम दे दिया। सेकंड, हम इन दो साइडों का डिफरेंस निकाल के चेक कर लेते हैं क्या ये भी हमारे पास छोटा आता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि b माइनस सी क्या होना चाहिए, लेस देन a। तो b हमारे पास क्या है 12 माइनस सी क्या है 5 और a की वैल्यू क्या है 13। तो 12 माइनस 5 तो ये आ जाएगा 7, तो 7 क्या है लेस देन 13। तो इसको हमने पॉइंट 2 का नाम दे दिया। थर्ड, हम क्या करते हैं अभी ए और सी इन दो साइडों को डिफरेंस निकाल लेते हैं इनका। तो यहाँ से आ जाएगा ए माइनस सी, ये लेस देन किससे होना चाहिए, बी से। तो ए की वैल्यू क्या है 13 माइनस सी क्या है 5 लेस देन बी की वैल्यू है 12। तो यहाँ से 13 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 8 लेस देन जो कि 12 आया। तो इसको पॉइंट 3 का नाम दे दिया। अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे क्या कि फ्रॉम 1 2 एंड 3, यानी ये जो हमारे पास 1 2 एंड 3 पॉइंट्स आए, तो इनसे हमने नतीजा क्या निकाला कि वी कंक्लूड। आगे स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, अगेन क्वेश्चन की ये स्टेटमेंट रिपीट कर दें यहाँ से, वी कंक्लूड द डिफरेंस ऑफ मेजर ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन द मेजर ऑफ थर्ड साइड। यही हमने प्रूव करना था। आगे हमने यही स्टेटमेंट्स इसकी दोबारा रिपीट कर देनी है। आगे इसका स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4
और उसमें हमने बताना है कि डिफरेंस की जगह सम आएगा और उसके बाद ये लास्ट पे क्या था लेस देन, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा ग्रेटर देन। आगे इसकी जो क्वेश्चन नंबर हमें 4 दिया हुआ है इसमें 10 सेंटीमीटर और दूसरी लेंथ दी हुई है 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो इसमें बताना क्या कि आर द लेंथ ऑफ ट्राइंगल देन वेरीफाई डैट, पहले डिफरेंस था इसमें बताना हमने कि सम ऑफ मेजर ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द मेजर ऑफ थर्ड साइड, इसमें हमने ये प्रूव करना है। तो यहाँ पर अगेन स्टूडेंट्स हम सपोज करेंगे कि a इज इक्वल है हमारे पास 10, b इज इक्वल क्या है 6 एंड c इज इक्वल क्या है 8। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए कि a प्लस बी यानी कोई सी दो साइडों का हम सब निकालें तो वो क्या होना चाहिए ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो थर्ड साइड हमारे पास क्या बच रही है c, तो वैल्यूज पुट करते हैं ये हो जाएगा 10 प्लस 6 ग्रेटर देन c की वैल्यू क्या है 8, तो 10 प्लस 6 तो 16 ग्रेटर देन 8 है, ये हमारे पास 0.1 आ गया। सेकंड दो साइडों का सम b एंड c का निकाल लेते हैं। यहाँ से हमने लिखा कि b प्लस c ये भी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन a, जो थर्ड साइड हमारे पास बच रही है। तो b क्या है 6 प्लस c क्या है 8, तो ये ग्रेटर देन a क्या है यहाँ पे 10, तो 8 प्लस 6 14, तो ये ग्रेटर देन 10 आ गया और इसको हमने 0.2 का नाम दे दिया। थर्ड साइड है हमारे पास a एंड c रह गए, a एंड c का डिफरेंस निकाल के चेक कर लेते हैं। तो a प्लस c ये भी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन b, तो a की वैल्यू क्या है 10 प्लस c क्या है 8, तो ग्रेटर देन b क्या है 6, तो 10 प्लस 8 ये आ जाएगा 18 ग्रेटर देन जो कि 6 है और इसको हमने थर्ड पॉइंट का नाम दे दिया। यहाँ पर स्टूडेंट्स अगेन हम वही लिखेंगे कि v, या पहले लिखेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी कंक्लूड, या वी फाइंड भी ऐसे लिख सकते हैं, वी फाइंड द सम ऑफ मेजर ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द मेजर ऑफ थर्ड साइड। यानी इसको अगेन रिपीट कर दें यहाँ से स्टूडेंट्स, अगर डिफरेंस होगा तो डिफरेंस लिख देंगे, अगर प्लस करके बताना हो तो प्लस करके बता देंगे। तो आगे स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर और नॉट द लेंथ ऑफ अ ट्रायंगल गिव द रीजन। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। ए 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, इसको भी हम स्टूडेंट्स सपोज कर लेते हैं कि ए इज इक्वल किसके है 3 के, तो बी इज इक्वल 4 एंड सी इज इक्वल 7। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसका सम निकाल लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट एक और चीज़ देख लें कि एक ट्रायंगल परफेक्ट ट्रायंगल तभी होती है कि अगर उसकी कोई सी भी दो साइडों का सम निकालें तो वो तीसरी साइड से क्या आए बड़ा आए, या दूसरी उसकी कंडीशन ये होती है कोई सी भी दो साइडों का हम डिफरेंस निकालें तो वो तीसरी साइड से छोटा आना चाहिए। अगर तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हमारे पास एक परफेक्ट ट्रायंगल होगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम सम निकाल के चेक कर लेते हैं। हम करते हैं कि a प्लस बी, तो ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन सी होना चाहिए ना, दो साइडों का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से वैल्यूज पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा 4, तो ये ग्रेटर देन सी की वैल्यू क्या है 7, तो ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर ये हमारे पास क्या आ रहा है ग्रेटर देन नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम स्टेटमेंट्स की रीज़न ये लिखेंगे कि we knows that the sum of measure of any two sides of a triangle must be
ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो यहाँ पे हम इसका लिखेंगे कि 3+4 ये क्या है, नॉट ग्रेटर देन 7, यानी थर्ड साइड से ये क्या है, ग्रेटर देन नहीं है। तो इसके नीचे लिखेंगे देयरफॉर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर और not the lengths of triangle। ये स्टूडेंट इसका आंसर है। आगे स्टूडेंट्स का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। इसमें स्टूडेंट्स कह रहा है कि इफ़ 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल देन व्हाट शुड बी द थर्ड लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल। इसलिए हमें बताया गया है कि ये 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर ये दोनों साइड्स किसकी हैं, राइट एंगल ट्राइंगल की, और थर्ड साइड हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को हम नाम दे देते हैं कि ये ए हमारे पास सपोज है 3 एंड बी इज इक्वल क्या है 4। तो राइट एंगल ट्राइंगल स्टूडेंट्स आपको वो पता है कि वो थी जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि बाय पाइथागोरस थ्योरम तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि सी स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ से सी स्क्वायर सेम एक ही जगह पर आ जाएगा, जो हमने सपोज किया कि ये 3 आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस बी 4 तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 3 का स्क्वायर लेंगे ये 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर लेंगे तो ये 16 आ जाएगा। तो सी का स्क्वायर यहाँ से सी स्क्वायर इज इक्वल 9 + 16 तो ये 25 आ जाएगा। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए थर्ड साइड हमने निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से कि स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर रूट इज इक्वल 25 स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा सी इज इक्वल 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल इज 5। तो यही स्टूडेंट्स हमारा आंसर है। और इस तरह ये हमारी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसको अच्छे से तैयार कर लेना। अल्लाह हाफिज़।